दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है, मांगी भीग जाती कभी है। किसी से नहीं मांगी। 5 रुपए में खाना देना को बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मदर ने कहा एक बार मेरे हिस्से का खाना किसी को दे दो, तो बेटी बोली पापा दादी की इच्छा है तो चलो शुरू कर देते हैं। हमने मांगा भी नहीं और देखा तो 2-2.5 लाख रुपए हमारे पास था। और ये केबीसी वगैरह का क्या है? आप केबीसी में आई थी ना? हाँ हाँ, राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया था एक बार, हमें केबीसी में भी जाने का सौभाग्य मिला। अभी तक आपने कितने लोगों को खाना खिला लिया होगा, अगर कोई आइडिया होता है? 400-500 ज्यादा 400-500 आदमी 400-500 400 से 500 आदमी डेली। तो दोस्तों आपने अभी तक कितना सस्ता खाना होगा? मेरे ख्याल से 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए का खा लिया होगा। हम आज आपके लिए लेके आए 5 रुपए में खाना लेके आए हैं। कहाँ पर आए हम? नोएडा के अंदर आए हैं। और देखिए किसके पास? दादी की रसोई के पास। भाई यहाँ पे मिलता है सिर्फ 5 रुपए का खाना जरूरतमंद लोगों के लिए। टेस्ट वगैरह कैसा, प्राइस कैसा है? प्राइस तो मैंने आपको बता दिया 5 रुपए का। टेस्ट चेक करते हैं और एक बार बात करते हैं जो यहाँ पे 5 रुपए इतना सस्ता खाना बेच रहे हैं। 5 रुपए कैसे, वो मेरे को भी समझ में आए, बात करेंगे पता चलेगा कि इतना सस्ता खाना कैसे बेचने। चलो आइए। तो यहाँ पे देखिए ये है यहाँ के ओनर, एक बार ओनर से बात करते हैं। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो कैसे हो? सब बढ़िया बच्चे। आप ये बताइए 5 रुपए का इतना सस्ता खाना है, सच है ये? आप देख लीजिए। मतलब 5 रुपए का मैं भी थोड़ा शौक हो गया कि इतना सस्ता खाना कैसे बेच सकते हैं? एक्चुअली लोगों का स्वाभिमान होना चाहिए और बेचने बाचने की तो बात नहीं है। लोगों को मतलब कॉस्टिंग तो कहीं ज्यादा होती है इसकी। देसी घी का खाना होता है, बासमती चावल होता है, रोटी है, रसगुल्ले हैं, आप देखिए क्या क्या वैरायटीज ये सारी वैरायटीज है यहाँ पे? सारी है, उनमें से कोई एक चीज देते हैं। लोगों को पैसे देने की आदत पड़ी रहनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि यस हम पैसे दे के मतलब कुछ ना कुछ पैसा तो दे। या इस तरह से कपड़े देते हैं जो आप लोगों से लेते हैं, पुराने कपड़े वो आगे पास ऑन करते हैं। वो 10 रुपए रखा हुआ है। हाँ ये मैंने सुना था कि 10 रुपए में कपड़े मिलते हैं, 5 रुपए का खाना है। और ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसको जरूरत हो। हाँ, अब कोई भी जाए अपने को तो हम उसे मना नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हालांकि हमने यहाँ लिखा हुआ है भोजनालय गरीब जरूरतमंदों से समर्थ लोग कृपया भोजन ना करें, गरीबों का हक ना मारे। गरीबों का हक ना मारे, मतलब उन्हें मना नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली, और इससे ज्यादा मना नहीं कर सकते। सही बात है। अभी पहले हम लोग बाहर सड़क पे लगाया करते थे, 4-5 साल हमने बाहर ही लगाया था। ठीक है। फिर बरसात वगैरह आती थी तो आंधी तूफान वगैरह आता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, कभी शेड में जाना पड़ता था। तो अभी एक अंदर रेस्टोरेंट खोल दिया है। देखिए पूरा मतलब एसी वाला है, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये अंदर बैठ के खड़े होके खाने की टीवी है, एसी है, पूरा एसी वाला टीवी वगैरह। और इस चीज आपको 5 रुपए का मिलने वाला है, 5 रुपए का। और ये कपड़े वगैरह हैं इस तरह के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ वगैरह। अच्छा ये साड़ियाँ वगैरह सब 10 रुपए में है? ठीक है। सर्दी आ रही है, सर्दी के लिए भी से गर्म सॉक्स हैं। ठीक है। ये सब देते हैं, कैप्स देते हैं, मफलर है। ये सारा 10 रुपए में होगा? ये तो हम सेट बना देते हैं 10 रुपए में। आगे इस तरह की करते रहते हैं कुछ ना कुछ। कितना टाइम होगा आपको यहाँ पे? 21 अगस्त 2015 से हम लोगों ने शुरू करा था, अब 7 साल हो गए। और ये बताइए आपने शुरुआत कैसे की? मतलब क्या दिमाग में विचार आया ऐसा कि मतलब चलो भाई गरीब लोगों की सेवा करते हैं? आइए, पिछले 25-30 साल से अगर आप देखें तो हम ये सब कुछ करते ही आ रहे हैं यहाँ पर। मेरी बेटी की इच्छा थी, मदर ने कहा एक बार कि मेरे हिस्से का खाना किसी को दे दो, तो बेटी बोली पापा दादी की इच्छा है तो चलो शुरू कर देते हैं। अच्छा ये दादी की रसोई उसी नाम से पड़ा है? हाँ, बच्चों की दादी है तो ये दादी की रसोई इसीलिए शुरू कर दिया। तो शुरू में बस ये था दाल चावल अचार से शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे चलता रहा। 21 मैंने देखा था पहले आप अब रोड पे लगा देते पहले, रोड पे लगा देते। आपने स्टार्टिंग वहीं से की थी। Exactly. और वहाँ पे क्राउड भी काफी ज्यादा था, बहुत भीड़ होती थी। एक्चुअली शुरुआत थी और ये कोरोना के बाद में काफी फर्क आया है लोगों अच्छा। में। कोरोना से पहले था 600-700 आदमी था, अब 400-500 आदमी रहता है। और ये केबीसी वगैरह का क्या है? आप केबीसी में आई थी ना? हाँ हाँ, राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया था एक बार, हमें वहाँ जाने का भी सौभाग्य मिला, केबीसी में भी जाने का सौभाग्य मिला। केबीसी में देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, आपको फोटो भी दिख जाएगी केबीसी की, ये देखिए। और साथ में कौन है? रवीना टंडन जी। रवीना टंडन जी हैं, और वहाँ जाके पता लगा ये 2-2.5 साल से हमें फॉलो कर रहे थे। अच्छा। हाँ, करमवीर प्रोग्राम में बुलाया गया। ठीक है। ठीक है, जब जिस रास्ते आप चल रहे हैं, अगर सच्चे मन से चल रहे हैं तो ये पड़ाव आते रहेंगे। अभी तक आपने कितने लोगों को खाना खिला लिया होगा, अगर कोई आइडिया हो तो? वैसे आइडिया तो नहीं होगा? नहीं, उसको करना भी नहीं चाहिए। बट फिर इन चीजों को ना आदमी में घमंड आ जाता है। अगर पर डे की बात करें तो एक दिन में मतलब कितने? 400-500 से ज्यादा 400-500 आदमी। 400-500। बट अगर काफी लोगों के मन में ये आता है ना कि 5 रुपए का इतना सारा खाना मिल रहा है एक बंदे को, तो उसका पैसा वगैरह कहाँ से, मतलब आप अपनी जेब से लगाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दाल चावल अचार ही दे पाता हूँ। मैंने बताया जब हमने 7 साल पहले शुरू करा था, दाल चावल अचार भी देना बड़ा मुश्किल काफी लोग जो देखते हैं ना उनके मन में आता है कि 5 रुपए में इतना मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर लोगों ने जुड़ना शुरू करा, किसी ने कहा मेरे को जन्मदिन है, जैसे आज भी सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है शादी की सालगिरह है उनकी बच्चों की, उन्होंने कहा मेरी तरफ से, तो ये हम उनकी तरफ से क्या होता है, ये रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बच्चों के लिए फ्रूटी ये सब उनकी तरफ से ला के रख दी। 5 रुपए में खाना देना मतलब आप सोच रहे हैं को बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सुनने में एक बार देखने में लोगों को लगता है 5 रुपए में। और अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं ना, तो इसका मुंह हमेशा ऊपर के वाले, तो ऊपर वाला देखता है इसे कैसे ये तो है ना।
और इंटेंशंस अगर आपकी सही है और आप नेचुरली कुछ तो जेब से लगाना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने कोई काम शुरू करा है और लोग मेरे से एक सवाल जो आपने कहा कि हाँ डोनेशंस आती होंगी और वो, हाँ। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ जो बच्चों की शादी करते हो तो आपको पता है लिफाफे जरूर आएंगे, चाचा भी देगा मामा भी देंगे, लेकिन उससे आप टेंट की पेमेंट तो नहीं करते ना। ये तो है। टेंट की पेमेंट आप ही को करनी होती है। तो बेसिकली इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और हमने अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीख जाती है, मांगी भीख जाती कभी है। किसी से नहीं मांगते, ये मैंने हमें पढ़ा जरूरत ही नहीं महसूस होती। और जितना आता है, अब देखिए रेस्टोरेंट का किराया मैं थोड़ी दे रहा हूँ, एक मंच बना दिया है। अच्छा। उस मंच से लोग जुड़ गए हैं, अपने आप करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। अब जब डोनेशन आनी बंद होगी, रेस्टोरेंट बंद करके फिर अपने बाहर आ जाऊंगा सड़क पे। आई मीन जो मैं पहले कर रहा था, जब फंड नहीं है तो सिर्फ वही कर पाता हाँ, मतलब पहले आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना बड़ा ये होगा, ना मैं रेस्टोरेंट रोटी वगैरह देता होगा। था, ना मैं रसगुल्ले देता था। आपने अपनी तरफ से पूरा एक वो किया सिर्फ था दाल बाहर से। चावल अचार आज भी मैं ही देना पसंद करता हूँ अपनी अच्छा। तरफ से। जितना आता है वो सारा यही खर्च कर देते हैं। मतलब बाकी का अगर जो अपनी जेब से करना चाहे या फिर जो मतलब दान वगैरह करना चाहे वो कर सकता है यहाँ पे आके। हाँ, हम मांगते नहीं है ना, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहें। आपकी मर्जी होती है, मतलब हाँ, अगर हम आप अपना खुशी काम से दिखा कुछ- रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अदरवाइज खुशी हम से मांगते अगर आप नहीं। कुछ करना चाहे तो आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बढ़िया लगा, 5 रुपए में खाना और 10 रुपए में कपड़ा पहनने को और मिल रहा हमारी है। दवाइयों की दुकान भी है, प्रधानमंत्री भारतीय अच्छा। जनौषधि केंद्र है, बरौर में ही है। ठीक है। वो इससे भी मतलब आप ये देखें कि अगर आपके घर का बजट 10 से 15 हजार रुपए है दवाइयों का, तो वो 1.5 से 2 हजार आ जाएगा। पूरे इंडिया में उसकी करीबन 10,000 ब्रांचेस 10-15 हजार रुपए की दवाई सिर्फ 1000-1500 में आ जाएगी, 1.5-2 हजार। बहुत बहुत सस्ती, और पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। क्या बात तो है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने माध्यम से इसका प्रचार जरूर करें। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन सिर्फ दवाइयों का, दवाइयों का। मतलब भाई अगर वो भी खोल 15-20 रखा है हजार की हमने। दवाई आपको 1000-1500 से 2000 के बीच में मिल रही है। और एड्रेस और बताना अगर यहाँ पे कोई आना चाहे। वैसे गूगल मैप पे है, बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, नोएडा है। ठीक है। और गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 39 एंड 150। 39 मेरी दवाई की दुकान, 150 है ठीक है, मतलब दोनों साथ में ही है, बराबर में ही है, बराबर में है। कॉम्प्लेक्स और दवाई के लिए भी आना चाहिए या फिर खाने के लिए आना चाहिए तो एक बार आ सकते हैं। बिल्कुल। और टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ की? ये 12 से 2 होता है। अभी खाना हमें मिलेगा? अगर आइए taste आइए आइए, 5 रुपए देने ठीक पड़ेंगे। है भाई, 5 रुपए देने पड़ेंगे। टेस्ट करो एक बार खाना कैसा है। चलिए आइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ लोग खाना खा रहे हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। तो भैया कितना टाइम होगा आपको यहाँ पे खाना खाते हुए? कितने साल? 3 साल हो गया खाते 3 साल हो गया आप, मतलब रोज आते हो यहाँ पे? आते हैं। ठीक है। और खाना कैसा लगता है? खाना तो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक, और प्राइस कितना रहता है इसका? प्राइस तो 5 रुपये है 5 रुपए। जी। मतलब 3 साल पहले भी 5 रुपए से शुरू किया था, अभी भी 5 रुपए। अभी भी। ठीक है। अभी क्या खा रहे हो आप? अभी मैं दाल चावल खा रहा हूँ। अभी खा रहे हो दाल चावल, भी है साथ में मिला है केला। केला भी है, अचार भी है। अच्छा, केला और अचार दोनों है? दोनों जी। ठीक है। तो चलिए अब अपना 5 रुपए का खाना स्टार्ट करते हैं एक बार। तो अंकल जी, आइए साहब आइए। अच्छा पैसे इसमें? हाँ जी, ठीक है। प्लेट वगैरह सब प्लेट यहाँ से होगी। 5 रुपए में मिले भाई, चावल मिल रहे हैं सबसे पहले देखिए। ठीक है, ये आ गए अपने चावल देखिए। आप इन्हें चम्मच और अचार दे दिए। और यहाँ पे मिली है दाल। मीठा दे दीजिए। मीठा इसमें इसके नीचे मीठा है बेटा। रसगुल्ला, रोटी अच्छा, खाएंगे? रसगुल्ले वगैरह भी नहीं? रोटी नहीं। ये रसगुल्ला दे दीजिए और एक पेड़ा दे दीजिए। क्या बात है, 5 रुपए देके भाई इतना सब मिल रहा है आपको। वेरी गुड, थैंक यू। भाई 5 रुपए में इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा जितना हमें मिला यहाँ पे। तो भाई ट्राई कर देगा, टेस्ट कैसा है इसका ये। तो चलिए भाई ट्राई करते हैं। ये पनीर नहीं मिला तो मुझे दो। पनीर है, भाई हमारा अंकल जी पनीर लेके आए हैं। तो ये देखो भाई, पनीर के पीस भी आ गए छोटे छोटे। मैं चूक हो गया। 5 रुपए के अंदर इससे ज़्यादा और क्या लोगे? मेरे हिसाब से तो भाई टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ में स्वीट्स मिले, टेस्ट भाई बाकी बहुत बढ़िया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।